इंटेलिजेंस एजेंसीज के ये जो लोग अगवा करते हैं, ये तो काबिल मजम्मत फेल है, ये कोई अच्छा फेल नहीं। एक अगवा बराए तावान है, एक अगवा बराए कत्ल है, एक अगवा बराए वोट है, और ये अगवा बराए सियासत है, पता नहीं क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर जान के जमात का एक रुकन है, उसको उठा के इंटेलिजेंस वाले ले गए। उसका बच्चा भी यहाँ था, इतना मासूम बच्चा। आप देखिए, आपको तरस आएगा। ये अगर आपका इजाजत हो, मैं उस बच्चे को अभी लाऊं। अरार खेलता चुना, इस बच्चे को स्पीकर साहब को दिखाएं। ये मिसिंग पर्सन के बारे में सारे ऐवान ने एक पॉलिसी बनानी है, हमने सबने कंडेम करना है। मतलब ये कोई तरीका नहीं आप उठा के ले जाते हैं। देखिए, अगर आप हमें गोली मारेंगे तो हमें उठा के कब्रिस्तान ले जाएंगे, कोई हमारे अजीज करीब आकर वहाँ फातिहा पढ़ेंगे। जब आप उठा के ले जाते हैं, उससे खौफ तो फैलेगा, लेकिन उससे नफरत भी बहुत फैलेगा। जनाब कायद ऐवान, आपको मेहरबानी करके इस पे अपना पॉलिसी बनाएं। ये कहाँ गया ये बच्चा? ये दिखाएं, कायद ऐवान साहब को दिखाएं, स्पीकर साहब को दिखाएं। यार, यानी जिंदा इंसान के दिल में एक दूसरे से मुलाकात और मिलने और बात करने का हमेशा ख्वाहिश होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में ऐसा लगता है कि कोई कानून नहीं है। यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे लोगों को उठा के ले जाते हैं, स्कूल से उठा के ले जाते हैं, कॉलेज से उठा के ले जाते हैं, यूनिवर्सिटी से उठा के ले जाते हैं। अच्छा, अब तो हालत इस तरह हो रहा है कि वालिदैन कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल या यूनिवर्सिटी या तालीम हासिल करने के लिए हम तालीमी इदारे नहीं भेजेंगे। लेकिन एक और मामला भी हो रहा है कि ये तो सिर्फ तालीमी इदारों से इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे बच्चों को नहीं उठा रही, ये तो उनके घरों से भी उठा रहे हैं। तो अब तालीमी इदारे भी उनसे रह गए, उनके घर भी उनसे रह गए, तो और क्या करेंगे? तो वो पहाड़ भी नहीं जाएंगे और क्या करेंगे? जनाब, ये बहुत सीरियस मसला है। उस दिन भी मैंने इस मसले को यहाँ मौजूद ऐवान के सामने उठाया, और मैं आपके एक हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, एक जजमेंट है, तो मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। Constitute a high-powered commission of inquiry under chairmanship of Minister Home। अब तो सरकार की तरफ से कोई भी नजर नहीं आता। तो जनाब स्पीकर, मेरे ख्याल में ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके पास है या नहीं है आपके पास? आप भिजवा दें। क्या इस हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आप रूलिंग दे? ये मौजूद अदालत हुक्म देती है कि under the chairmanship of Minister Home and Tribal Affairs, Department Government of Balochistan, comprising of 4 elected members of Provincial Assembly on equal representation of Treasury and Opposition benches, and Additional Chief Secretary Home and Tribal Affairs, Department Government of Balochistan, to look into each, यानी वो उसके सेक्रेटरी होंगे। तो जनाब ये आपकी खिदमत में मैं इसको भेजता हूँ, ये आप खुद देखें और आप इस पे रूलिंग दें, ताकि हुकूमत ये हाई पावर्ड कमेटी तश्कील दे, ताकि इस पे कार्रवाई शुरू हो जाए। मिसिंग पर्सन वाले मसले पे कार्रवाई शुरू हो। इस पर तो मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं अभी पहुंचाऊं जरा, अगर नवाब साहब। अच्छा, ये नवाब साहब ने जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर एक बात की है कि ये कोर्ट ने जो है ये रिटर्न में दिया है कि इस पर होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी और 2 MPs अपोजिशन से, 2 गवर्नमेंट से मिलकर जो है ये इंक्वायरी कंडक्ट करा दें। तो इस पर आप लोगों ने कोई एक्शन लिया है? आप भी एक रूलिंग दे दें स्पीकर साहब के बलूचिस्तान में ये मावराए आईन, मावराए कानून लोगों को जो कायदे ऐवान साहब बैठे हुए हैं, होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। नहीं सर, स्पीकर साहब की रूलिंग भी होती है कि मावराए आईन, मावराए कानून लोगों को लापता करने का सिलसिला बंद किया जाए। ये 2 लफ्ज़ आप भी बोल दें, आप बोल दें सर। रहीम जनाब स्पीकर, ये आपको जिस तरह पता है लापता अफराद का मसला एक बहुत पुराना मसला है। बिल्कुल नवाब साहब ने अच्छा पॉइंट रेज किया है अदालत के ऑर्डर से। कल ही मैं डिपार्टमेंट की मीटिंग बुला के इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपको मजीद पेशरफ्त बता दूंगा। शुक्रिया।
जनाब स्पीकर, मैं मिनिस्टर होम से पूछना चाहता हूं कि ये जो मिसिंग पर्सन के मामले में क्या पेशरफ्त हुई है। एक पेशरफ्त हुई है कि हमने एक मिसिंग पर्सन का कमीशन जिसको चेयर कर रहे हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, उसने भी अब तक कुछ नहीं किया। हमने फौज को बताया, फौज ने भी कुछ नहीं किया। उस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर थे, उनको बताया, किसी को बताया कि किसी ने कुछ नहीं किया। आप बताएं कि इस पे क्या पेशरफ्त हुई है। पहली दफ़ा जब हमने मीटिंग बुलाई लापता अफराद की लवाकिन की, तो उनको हमने कहा कि कोई अथेंटिक ऐसी फिगर हमें दे दें जो रियल में जो लापता हैं, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसको ज़्यादा कहते हैं, कुछ कम कहते हैं। रियल अदालत में कुछ और फिगर्स थे। तो हमने उनके तमाम लवाकिन जो प्रेस क्लब के सामने जब जो उनकी कमेटी थी सबको बुलाया, तो उसमें जो है उन्होंने उस टाइम हमें 392 अफराद की फहरिस्त दी कि 392 अफराद हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो डेटा है उसके मुताबिक ये फहरिस्त है। वो हमने तमाम एजेंसीज़ को भी भेजे, तमाम इदारों को भी भेजे, और हमने उनके लवाकिन से भी कहा इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर हैं, कुछ दूसरे मुल्कों के लिए भी काम कर रहे होंगे, कुछ हकीकत में लापता होंगे। तो सब के लिए हम एक रास्ता खोलते हैं कि जो सरेंडर कर ले, और जो इदारों के पास कुछ ऑर्डर इन द हाउस, अगर मामूली तफ्तीश से गुजर रहे हैं, इदारे भी ताउन करें। तो फिर उसकी जो दूसरी मीटिंग पेशरफ्त का नवाब साहब पूछ रहे हैं, तो उनके ही ऑर्गेनाइजेशन से हमारी मीटिंग हुई है, और उनसे ही हमने पूछा है कि अभी तक जो आपने अपनी लिस्ट दी थी उसमें 392 लोगों की, उसमें कितने लोग वापस आ गए। तो उन्हीं के मुताबिक उनके अभी तक 330 से ज़्यादा लापता अफराद वापस आ चुके हैं। शुक्रिया मिर्ज़ा लांगो साहब। एजेंडे की